नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अभी हम उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2018 का एग्जाम पेपर को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने जीके के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इसकी वीडियो देख सकते हो। इसको मैं लिंक दे दूंगा इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब यहाँ पर आपको इस वाले पार्ट में हम रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम मैथ के 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पर देखो जो 51 और 52 क्वेश्चन है, इसमें क्या है, आपको एक श्रृंखला दी गई है और आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जहाँ पर गिवन है आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि वहाँ पर क्या आएगा। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करोगे। यहाँ पर गिवन है आपके पास BEH, यहाँ पर गिवन है KNQ TWZ। तो अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे नेक्स्ट टर्म क्या आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, B के बाद आप इस तरीके से देख सकते हो यहाँ पे कितने का गैप है, 2 का गैप है और फिर E है। मीन्स इसमें B में अगर मैं +3 करूँ तो E मिलेगा और E में भी मैं +3 करूँगा तो फिर H मिलेगा। इसी तरीके से K में आप देखोगे यहाँ पर भी अगर +3 करोगे तो N मिलेगा और N में भी अगर +3 करेंगे तो Q मिलेगा। तो मीन्स ये वाला पैटर्न चल रहा है। अब हम यहाँ ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ पे देखो I के बाद डायरेक्ट J है तो ये वाला ऑप्शन आपका कट जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर देख लेते हैं B के बाद यहाँ पे +2 करने पे आपको D मिलेगा तो ये भी कट जाएगा। अब यहाँ पर देखो C के बाद F है तो C के बाद अगर यहाँ पे देखो यहाँ पे भी +2 का गैप है तो यहाँ पर भी +2 का गैप है। इस लास्ट वाले ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर भी A के बाद +2 करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, यहाँ पर D मिलेगा, ये भी सही है। और D में भी अगर मैं +2 करूँगा तो G मिलेगा। अब देखो यहाँ पे इस वाले पैटर्न से जो अभी हमने देखा +3 करके, तो यहाँ पर आपको B वाला ऑप्शन भी दिख रहा है और D वाला ऑप्शन भी दिख रहा है। तो मीन्स अब इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो अब यहाँ पर हमको कुछ दूसरा पैटर्न देखना पड़ेगा। तो दूसरा पैटर्न यहाँ पर और क्या है, यहाँ पर देखो B से अगर मेरे को K तक जाना है तो यहाँ पे मेरे को क्या ऐड करना पड़ेगा, +9 ऐड करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर मेरे को 9 से T में जाना है तो मेरे को यहाँ पर भी +9 ऐड करना पड़ेगा। अब देखो T में अगर मैं +9 करता हूँ तो क्या मिलेगा मेरे को, तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा C। ठीक है, अगर मैं तो ये आपका आ जाएगा C। इसी तरीके से अब मैं करूँगा E में अगर मैं +9 करूँगा तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको N मिलेगा। N में भी अगर मैं +9 करूँगा तो फिर W मिलेगा। और इसी तरीके से अगर मैं W में भी +9 करूँगा तो फिर यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, D मिलेगा। तो इस तरीके से आप देखोगे कि कौन सा आपका करेक्ट हो रहा है। W में अगर मैं ये करूँगा तो ये आपका ओके W में अगर मैं 9 ऐड करूँगा तो यहाँ पे F मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप थर्ड वाला है आपके पास, अगर H में आप 9 को ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा Q में भी फिर मैं फर्दर +9 को ऐड करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा Z, और Z में जब मैं +9 ऐड करूँगा तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, I मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या मिल रहा है, C, F और I। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे गिवन है 1, 2, 6, 24। अब आपको बताना है कि नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। तो सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना है कि क्या पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पे आप देखो 1 से अगर मेरे को 2 में जाना है तो यहाँ पे क्या हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। इसी तरीके से 2 से 6 में जाना है तो 3 का मल्टीप्लाई हुआ है। फिर 6 में मैंने 4 का मल्टीप्लाई किया तो 24। अगर मैं 24 में 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, 120। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे गिवन है आपके पास, आपको जो ये गिवन है यहाँ पे धातु, कच्ची धातु, मिश्र धातु, प्रक्रिया और शुद्ध करना है। इनको आपको क्या करना है, एक सार्थक क्रम में लगाना है। मीन्स आपको ये बताना है कि सबसे पहले क्या होगा और फिर उसके बाद क्या होगा। मीन्स आपको स्टेप वाइज इसको लगाना है। तो सबसे पहले देखो क्या होता है, सबसे पहले आपके पास होगी कच्ची धातु। कच्ची धातु के बाद अब हम उसमें क्या करेंगे, कोई प्रक्रिया करेंगे उसको हमको प्यूरिफाई करने के लिए। फिर प्रक्रिया जब करेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, वो शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध होने के बाद उससे हमको क्या मिलेगा, कोई भी धातु या कोई मेटल मिलेगा। अब मेटल से हम फिर क्या बनाते हैं, मिश्र धातु बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखो आपका यहाँ पर ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, सही विकल्प का चयन करते हुए इस श्रृंखला को पूरा कीजिए। अब आपको यहाँ पे क्या है, जो आपके पास से स्पेस है आपको इसको फिल करना है। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, तो आप सबसे पहले देखो कि पैटर्न क्या चल रहा है। यहाँ पे देखो B भी आपके पास, A भी है और यहाँ पर C भी है। मीन्स यहाँ पर आप क्या करोगे, आप 6 का पेयर ले लो। ठीक है, यहाँ पर आपने इस 6 का पेयर ले लिया और फिर यहाँ पर भी आप 6 का पेयर ले लोगे। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, AA, B और C है। फिर इसी तरीके से AA, B, C है, फिर AA, B, C है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, ACBA। और ACBA कौन से ऑप्शन में आपके पास, यहाँ पर ऑप्शन B में है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, शीला रवि की भाभी है।
ठीक है। साथ ही साथ गिवन है राम रवि का भाई है और राम की पत्नी शीला है। दीपा रवि की बहन है, दीपा की माँ शांति है। तो आपको बताना है कि शीला का शांति से क्या संबंध है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, जो आपको ये ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, तो सबसे पहले आपको ड्रॉ कर लेना है यहाँ पर जो गिवन है। जैसे यहाँ पे गिवन है शीला रवि की भाभी है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ ये रवि है, ठीक है, और रवि की भाभी कौन है, शीला है, ठीक है। अब यहाँ पर गिवन है राम रवि का भाई है, ठीक है, तो ये रवि है और इसका भाई कौन है, राम है, ठीक है। तो प्लस से मैं डिनोट कर रहा हूँ जो भी मेल होगा और एस मीन्स ये डैश से मैं डिनोट करूँगा जो भी फीमेल होंगी। अब इसके आगे गिवन है राम की पत्नी शीला है, ठीक है, राम की पत्नी कौन है, शीला है। तो इसको मैंने इस तरीके से दोनों साइड एरो दिखा दिए ताकि पता लग जाए ये हस्बैंड वाइफ है। अब इसमें आगे गिवन है दीपा रवि की बहन है, ठीक है, तो रवि की सिस्टर कौन है, दीपा है। और यहाँ पर गिवन है दीपा की माँ शांति है, ठीक है, दीपा की माँ कौन सी है, कौन है, शांति है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मीन्स इन तीनों की मदर कौन है, शांति है। अब आपको पूछा गया है कि शीला का शांति से क्या रिलेशनशिप है। अब आपको दिख रहा है जो शीला है इसका शांति से क्या रिलेशनशिप है, ये उसकी क्या हो जाएगी, मीन्स जो राम है उसकी वाइफ है, तो ये हो जाएगा आपका पुत्र वधू का रिलेशनशिप हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है आपके पास 56 से लेकर 58 तक जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं और उनमें से क्या है 3 एक जैसे हैं और एक डिफरेंट है। तो आपको डिफरेंट वाले को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे गिवन है आपके पास तांबा, कांसा, सोना और चांदी। अब आप यहाँ पे देखो जो आपके पास तांबा, सोना और चांदी है ये तीनों क्या है, मेटल हैं, ठीक है, जबकि कांसा क्या आपके पास ये मिश्र धातु है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन डिफरेंट हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर गिवन है MLNO, यहाँ पर गिवन है KJPQ, यहाँ पे है IHRS और यहाँ पर है GFTV। अब आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे क्या रिलेशन चल रहा है। तो सबसे पहले आप देखो अगर आप L में 1 को ऐड करोगे मीन्स M से आपने क्या किया -1 एक सब्ट्रैक्ट किया तो L मिलेगा आपको, और आपने N में अगर एक ऐड किया तो क्या मिलेगा, O मिलेगा। अब इसी तरीके से हम औरों में भी देख लेते हैं पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे देखो K में आपने क्या किया, अगर -1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो J मिलेगा, और P में अगर मैं +1 करूँगा तो Q मिलेगा। इसी तरीके से इस वाले में भी देख लेते हैं। इसमें देखो I में क्या करूँगा, अगर मैं -1 करूँगा तो H मिलेगा, और अगर मैं R में +1 करूँ तो S मिलेगा। मीन्स ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब लास्ट में देख लेते हैं, इसमें गिवन है G में अगर मैं -1 करूँगा तो F मिलेगा, और T में देखो अगर B तक जाना है तो मेरे को यहाँ पे +2 करना पड़ेगा। तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी अलग हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 13 और 40 का पेयर है, यहाँ पे 14 और 12 का पेयर है, यहाँ पे 15 और 46 का पेयर है, और यहाँ पे 16 और 49 का पेयर है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा डिफरेंट है। अब देखो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे सब में क्या हुआ है, देखो आपको अगर 13 से लेके 40 में जाना है तो 13 × 3 + 1 हुआ है। यहाँ पर भी देख लेते हैं और में यहाँ पर क्या हुआ है 14 × 3, यहाँ पर हुआ है आपका देखो 15 × 3 + 1, और यहाँ पर हुआ है 16 × 3 + 1। अब आपको दिख रहा है कि एक ही डिफरेंट है, यहाँ पर 14 और जो 42 है ये डिफरेंट पेयर है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपके पास एक वर्ड गिवन है और आपको बताना है कि इसके थ्रू आप कौन सा वर्ड लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा वर्ड हम लिख सकते हैं। अब देखो हम इससे क्या लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे स्वीट गिवन है आपके पास, यहाँ पर डबल ई है और WS, ठीक है, और टी गिवन है। टी तो यहाँ पे कहीं है नहीं, तो ये हम लिख नहीं सकते। इसी तरीके से रिपीट में भी देखो आप, तो यहाँ पर रिपीट में भी आप देखोगे तो आपको यहाँ पर डबल ई है और यहाँ पर डबल ई है, ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर और क्या है, पी भी है, ए और टी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है टी वर्ड नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसी तरीके से आप चेक करोगे तो SOUR, यहाँ पर O नहीं है, तो ये भी नहीं लिख सकते हम। अब एक ही ऑप्शन बचा है आपका, ऑप्शन डी, तो वो करेक्ट हो जाएगा। और आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, WASP इस वाले वर्ड में गिवन है, तो इससे हम क्या बना सकते हैं, WASP वाला वर्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 6 व्यक्ति हैं, ठीक है, ABCDEF, ये 2 पंक्ति में बैठे हैं, प्रत्येक में 3 है, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे 3 लोग बैठे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी 3 लोग बैठे हैं और यहाँ पर भी 3 लोग बैठे हैं, ऊपर वाली रो में भी और नीचे वाली रो में भी। अब देखो जैसे जैसे क्वेश्चन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमको चलना है और हमको देखना है
कि यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन है आपके पास कि ई किसी सिरे पर नहीं है। ठीक है, तो ई मतलब बीच में बैठा है, या तो ई यहाँ पर होगा, या तो ऐसा हो सकता है, ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि ई नीचे वाली रो में हो और ऊपर की तरफ देख रहा हो। तो हम दूसरी कंडीशन भी एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ई कहाँ पर बैठा है, सेंटर में बैठा है। फिर इसके बाद गिवन है कि डी एफ के बाएं से दूसरा है। ठीक है, डी, अब देखो कंडीशन क्या हो सकती है, एक तो डी यहाँ पर बैठ सकता है एफ के दाएं से दूसरा है, और दूसरा क्या हो सकती है कंडीशन कि डी यहाँ पर बैठा हो और ये एफ के बाएं से दूसरा हो। अब इसके आगे गिवन है सी ई का पड़ोसी है। ठीक है, सी है आपका ई का पड़ोसी। अब देखो सी की पोजीशन क्या हो सकती है, या तो ये हो सकती है, ठीक है, यहाँ पर भी बैठ सकता है सी, और यहाँ पर भी देख सकते हैं हम, तो सी इधर भी बैठ सकता है और इधर भी बैठ सकता है। ठीक है, दोनों साइड भी हम मान के चलते हैं। साथ ही साथ गिवन है सी डी के विकर्णता सामने बैठा है। ठीक है, अब देखो अगर सी यहाँ पर है तो डी यहाँ पर बैठा है, बिल्कुल कंडीशन सही है, और यहाँ पर भी सी और डी इस तरीके से बैठे हैं। ठीक है, विकर्ण में, तो ये कंडीशन भी सही है। मीन्स ये दोनों कंडीशन अभी तक क्या चल रही हैं, सही चल रही हैं। और इसके बाद गिवन है बी एफ का पड़ोसी है। ठीक है, बी आपका एफ का पड़ोसी है, तो बी की पोजीशन या तो ये होगी या तो ये वाली होगी। और इसके बाद गिवन है तो बी के सामने कौन बैठा है। ठीक है, यहाँ पे देखो अब पूछा है बी के सामने कौन बैठा है। अब आप दोनों फिगर में देखो बी के सामने कौन बैठा है। ऊपर वाली फिगर में देखोगे तो ई बैठा है और नीचे वाली फिगर में ई बैठा है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा क्रॉस चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और डायरेक्टली आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपको 61 से लेकर 63 तक जो क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको यहाँ पर बताने कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। अब देखो दूध से क्या होता है, मक्खन बनता है, उसी तरीके से अंगूर से क्या बनता है, तो आपको पता है इससे क्या बनता है, मदिरा बनता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर गिवन है ए ई जे के, और यहाँ पर गिवन है जेड भी क्यू पी। इसी तरीके से यहाँ पर आपको बताना है कि जो रिलेशनशिप इसका है वही रिलेशनशिप सी एच एफ जे का क्या होगा। अब देखो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि पैटर्न क्या है। तो यहाँ पे देखो ए का अपोजिट क्या होता है, जेड, ई का अपोजिट होता है आपका भी, जे का अपोजिट होता है क्यू, और के का अपोजिट होता है पी। मीन्स ये अपोजिट वाला पैटर्न क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो। अब आपको फाइंड आउट करना है कि सी, देखो सी एच एफ जे। ठीक है, तो सी का अपोजिट क्या होता है आपका, सी का अपोजिट होता है एक्स। इसी तरीके से आप देखोगे एच का अपोजिट आपका एस आ जाएगा, और एफ का अपोजिट आपका यू आ जाएगा, और जे का अपोजिट क्यू हो जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में गिवन है, यहाँ पर ये आपका ऑप्शन डी में गिवन है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 15:240, तो 25 क्या आएगा। अब देखो आपको यहाँ पे पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखो सबसे पहले 15 का स्क्वायर किया है। ठीक है, इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, 15 का स्क्वायर प्लस 15, तो आपको कितना मिलेगा, 240। इसी तरीके से अब मैं 25 का स्क्वायर करूंगा और उसमें 25 ऐड करूंगा, तो कितना मिलेगा, 25 स्क्वायर प्लस 25, तो आ जाएगा 625 प्लस 25 650। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, यदि मैं x को क्या लिखता हूँ, माइनस। ठीक है, x के सिंबल को रिप्लेस किया है माइनस से, माइनस के सिंबल को रिप्लेस किया है मल्टीप्लाई से, और इसी तरीके से प्लस के सिंबल को रिप्लेस किया है डिवाइड से, और डिवाइड को रिप्लेस किया है प्लस से। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो आपके पास इक्वेशन गिवन है इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को लिख लेता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, 15 × 10। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे फिर प्लस 130, और यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड का सिंबल, और इंटू की जगह में आपका आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो आ जाएगा -50। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 150 प्लस या आ जाएगा आपके पास 13 -50। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 150 में से 50 गया तो 100 और प्लस 13, तो 113, तो टोटल आ जाएगा 113। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, अगर स्टॉप शब्द को इस तरीके से लिखा जाता है तो आपको बताना है कि बोट्स को किस तरीके से लिखा जाता है। अब देखो यहाँ पर आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि क्या पैटर्न चल रहा है। तो STOVE को लिखा है इन्होंने FNBLK। अब हमको आइडेंटिफाई करना है कि बोट्स को क्या लिखेंगे हम। ठीक है, BOTES। अब देखो यहाँ पर किस तरीके से कर सकते हैं इसको सॉल्व। देखो आपको यहाँ पर एक पैटर्न दिख रहा होगा, जो वर्ड ऊपर यूज हुए हैं, ठीक है, यही वाले वर्ड यहाँ पर भी यूज हुए हैं। तो आप इसको डायरेक्टली देख लेते हैं। एस को हमने एफ से रिप्लेस किया है, तो इसी तरीके से भी को हम एल से रिप्लेस कर लेंगे, ओ को हम बी से रिप्लेस कर लेंगे, इसी तरीके से टी को हम एन से रिप्लेस कर लेंगे, और ई को
के से रिप्लेस कर लेंगे और यहाँ पर क्या बचा आपका एस को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, एफ से। तो देखेंगे ये ऑप्शन में है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे है LBNKF, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है दी हुई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी श्रृंखला आपकी गलत है। तो यहाँ पर देखो, आपको सबसे पहले पैटर्न आइडेंटिफाई करना है कि पैटर्न क्या चल रहा है। तो आप देखो ये क्या है, ये आपका 1 का स्क्वायर है और ये आपका क्या है 3 का स्क्वायर 9, फिर 5 का स्क्वायर 25 और ये 9 का स्क्वायर 81। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 होना चाहिए था। तो यही आपका गलत है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको ये आइडेंटिफाई करना था कि जो ये आपकी श्रृंखला गिवन है इसमें गलत क्या है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है एक बस पुरुषों तथा उनकी आधी संख्या के बराबर महिलाओं को लेकर दिल्ली से चलती है। मेरठ पहुंचने पर 10 पुरुष उतर जाते हैं तथा 5 महिलाएं सवार हो जाती हैं। अब बस में पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या बराबर है। तो आपको बताना है कि प्रारंभ में दिल्ली से जब चले थे तो टोटल यात्री कितने थे बस में, ठीक है, टोटल मेल और फीमेल कितने थे। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर मैं सॉल्व कर लेता हूँ। आप एज्यूम कर लो जैसे जैसे क्वेश्चन में गिवन है आपको बताया गया है कि जो फीमेल है, अगर मैं उनको एज्यूम करता हूँ x, तो मेल की संख्या कितनी होगी, डबल है, तो ये हो जाएगा 2x। अब यहाँ पर गिवन है जब ये दिल्ली से चलते हैं और मेरठ पहुंचने के बाद क्या होता है 10 पुरुष उतर जाते हैं, ठीक है, तो 2x - 10, ठीक है। और जो फीमेल हैं यहाँ पर क्या हो जाता है, जब मेरठ पहुंचती है बस तो यहाँ पर 5 महिलाएं सवार हो जाती हैं, मीन्स 5 लोग चढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 5 को ऐड कर दूंगा। और अब बताया गया है कि जो इन दोनों की संख्या है वो क्या है, बराबर है बस के अंदर। तो यहाँ पर हम इक्वल का साइन लगा लेंगे। जब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2x - x इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास 15। यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 15। अभी पूछा है कि स्टार्टिंग में बस में टोटल कितने लोग के थे, तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू आ जाएगी 15, मीन्स फीमेल थी उस समय 15 और अब मेल कितने हो गए, मेल की वैल्यू आ जाएगी 30। और इन दोनों का सम पूछा आपसे कि स्टार्टिंग में टोटल कितने मेल और फीमेल थे बस में, तो टोटल कितने थे, टोटल यात्री थे आपके पास 45। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है अगर किसी कूट भाषा में प्राइवेट को इस तरीके से लिखा जाता है तो उसी तरीके से RIS के रिस्क को हम इस तरीके से लिखते हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि हम इस वाले वर्ड को क्या लिखेंगे, ठीक है। अब इस वाले केस में आपको क्या करना है, डायरेक्टली देख लेना है P को हमने किससे रिप्लेस किया है, 1 से रिप्लेस किया है। R को हमने जैसे यहाँ पे 2 से रिप्लेस किया है, तो R को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। इसी तरीके से I को क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। V को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4, ठीक है, V को हम लिख सकते हैं 4। फिर इसी तरीके से E को क्या लिखा जा सकता है, E को लिख सकते हैं हम 7। और इसके बाद T को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर T को लिख सकते हैं 6। और यहाँ पर आपका S की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर आपकी S की वैल्यू आ जाएगी, ऐसा आ जाएगा आपका 9, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब ये देखो आप कौन से ऑप्शन में गिवन है, 2 3 4 7 6 9, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, आपको बताना है कि यहाँ पर इसके बाद कौन सी आकृति आएगी, ठीक है। तो अब देखो आपको सबसे पहले पैटर्न आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे कौन सा सीरीज फॉलो हो रहा है, जिसके कारण हमको पता लगे कि अगली स्लाइड में क्या आएगा। तो यहाँ पे आप देखो सबसे पहले फिगर में क्या गिवन है, जो ये वाला सिंबल आपका यहाँ पर मूव हो गया और ये वाला सिंबल यहाँ पर मूव हो गया नेक्स्ट वाले फिगर में। और साथ ही साथ जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट था, ये वाला पॉइंट, इसकी पोजीशन में कुछ नया सिंबल आ गया है। अब देखो इसी तरीके से देखो ये आगे फॉलो हो रहा है, तो ये यहाँ पर मूव हो गया और ये आपका यहाँ पर मूव हो गया, ठीक है। तो ये वाला पैटर्न क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। तो इसी तरीके से अब हम देखेंगे यहाँ पर भी वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो लास्ट वाले में देख लेते हैं अब क्या पैटर्न फॉलो होगा। जो स्टार की पोजीशन होगी वो ऊपर चली जाएगी, ठीक है, ये स्टार आपका ऊपर चले जाएगा। और ये आपका यहाँ पर ये वाला सिंबल है, ठीक है, ये वाला सिंबल है जो ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, हैश का सिंबल यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको देखना है कि ऐसे कौन से फिगर और यहाँ पे कोई नया सिंबल आना चाहिए, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको स्टार का सिंबल यहाँ पर और हैश का सिंबल केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन डी में, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पर आपके पास फिगर गिवन है और आपको बताना है कि यहाँ पर अब कौन सी फिगर आएगी। अब देखो जब आप इसको देखोगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे टोटल 4 साइड्स हैं, यहाँ पर फिर साइड 5 हो गई, यहाँ पे फिर 6 हो गई, फिर यहाँ पे देखो साइड 7 हो गई। अब यहाँ पे कितनी हो जाएंगी, 8 साइड हो जाएंगी। तो 8 साइड कहाँ पर है आपके पास, ऑप्शन बी में गिवन है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है।
अब देखो वर्ग की संख्या आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपको जो डायरेक्टली वर्ग दिख रहे हैं वो कितने दिख रहे हैं, 9 दिख रहे हैं। साथ ही साथ जब आप इस तरीके से देखो, ये वाले वर्ग हैं जो मैं रेड से दिखा रहा हूँ, ऐसे कितने वर्ग दिखेंगे आपको यहाँ पर, टोटल 4 वर्ग दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितने आ जाएंगे, इस तरीके से जो 2 के पेयर में बनेंगे टोटल 4 बनेंगे, और एक आपके पास एक बड़ा वाला वर्ग हो जाएगा। ठीक है, जो 3/3 का है। तो यहाँ पर टोटल कितने वर्ग हैं आपके पास, जब आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 14। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, आपको बताना है कि ऐसा कौन सा सेट है जो इससे आइडेंटिफाई होता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पैटर्न देखना है। देखो 12 में अगर मैं 8 को ऐड करूँ तो 20 मिलेगा, और 20 में भी अगर 8 को ऐड करूंगा तो 28 मिलेगा। तो इसी तरीके का पैटर्न आइडेंटिफाई करना है जहाँ पर क्या होगा, सेम ऐड हुआ होगा। अब आप यहाँ पे देखो इन ऑप्शन में, तो यहाँ पर नहीं है। इस तरीके से आप यहाँ पर भी देखो तो यहाँ पर भी नहीं है। अब यहाँ पर देखो 18 में अगर मैं यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये 12 ऐड किया तो 30, और यहाँ पर भी 12 ऐड करूंगा तो 42 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, आपको बताना है कि जो यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी, मीन्स आपको कौन सा फिगर यहाँ पे रखोगे तो ये जो आपका फिगर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आप देखो इसको किस तरीके से कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर मैं फिगर आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक तो इस तरीके की लाइन आएगी, फिर इस तरीके की लाइन आएगी, और नीचे फिर क्या आएगा आपके पास, एक बॉक्स आएगा। ऐसा फिगर मुझे कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, आपको यहाँ पे बताना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पे देखो कौन सा पैटर्न है, यहाँ पर 28 है, यहाँ पे 7 गिवन है और बीच में 20 है। तो देखो यहाँ पर 84 है और यहाँ पर 12 है, और यहाँ पे बीच में आया 35। तो देखो यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है, 28 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा 4, और अगर मैं इसको फिर 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा 20। ठीक है, तो ये वाला पैटर्न चल रहा है। साथ ही साथ देखो यहाँ पे 84 है, 84 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूँगा और इंटू 5 करूँगा तो कितना मिलेगा मेरे को, तो आ जाएगा आपका 7 टाइम्स, और 7 इंटू 5 कितना आ जाएगा 35। अब यही पैटर्न लास्ट वाले में भी फॉलो होगा। 45 को मैं डिवाइड करूँगा 9 से और इंटू करूँगा 5, तो कितना आ जाएगा, ये जाएगा 5 टाइम्स, 5 इंटू 5 25। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर गिवन है आपको क्या गिवन है कि यहाँ पर आपको इन चिन्हों को चेंज करना है, और चेंज करने के बाद आपको बताना है कि कौन सी इक्वेशन के थ्रू ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो आपको ऐसा क्रम चुनना है कि जहाँ पर इन सिंबल को मैं क्या करूँगा, रिप्लेस करूँगा, तो प्रॉपर आपको आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो अब किस तरीके से हम कर सकते हैं। अब इन वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ता है, सिंबल को पुट करना पड़ता है। तो आपको ये क्रॉस चेक करना पड़ेगा। जैसे पहला वाला ऑप्शन है, ठीक है, पहला वाला ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा 7 + 5, यहाँ पे डिवाइड का सिंबल है, फिर 5 - 4 = 10। आप यहाँ पे देखो ये 1 आ जाएगा, और 7 और +1 - 4 तो कितना आ जाएगा 8 और 4, ये आ रहा है 4 = 10। तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। ठीक है, इसी तरीके से ये तो इनकरेक्ट हो गया। अब मान लेता हूँ मैं इस सी वाला ऑप्शन को पुट कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें क्या गिवन है, 7 × 5, फिर इसके बाद यहाँ पर प्लस का सिंबल है, +5 = यहाँ पर गिवन है आपके पास 4 × 10। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो इसकी वैल्यू भी 40 और इसकी वैल्यू भी 40, तो मीन्स ये वाला करेक्ट है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मेज, कुर्सी और फर्नीचर को बीच में रिलेशनशिप को दर्शाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो फर्नीचर है, ठीक है, फर्नीचर है, इसी का पार्ट होता है मेज और कुर्सी। ठीक है, मेज भी अलग चीज़ हो गई और कुर्सी भी अलग चीज़ हो गई। तो ऐसा कौन सा सिंबल आ जाएगा आपका, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है आपके पास, सुधा अपने मकान से दक्षिण की ओर 50 मीटर चलती है। ठीक है, ये सुधा की पोजीशन है, ये 50 मीटर दक्षिण की तरफ चलती है। इसके बाद वह अपने बाएं मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। ठीक है, बाएं मुड़ती और फिर 20 मीटर चलती है। उसके बाद वह उत्तर में 30 मीटर चलती है। ठीक है, उत्तर की डायरेक्शन में गई 30 मीटर। उसके बाद चलकर अपने घर को जाती है। ठीक है, देखो इनिशियल पोजीशन ये है उसकी होम की। अब आपको बताना है कि अब वह किस दिशा में चल रही है। तो इस वाली पोजीशन से वो इस वाली पोजीशन में जा रही है अपने घर की दिशा में। तो आप यहाँ पे बता सकते हो ये नॉर्थ का सिंबल है और ये आपका वेस्ट का सिंबल है, तो ये कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, इस वाली डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो आपका उत्तर आ जाएगा उत्तर और पश्चिम दिशा में जा रही है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, आपको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर आपके पास ये दिखा रखा है एक इमेज, और इसका आपको मिरर इमेज बनाना है। ठीक है, अब देखो मिरर इमेज में क्या होगा, आपके पास
देखो इस तरीके से यहाँ पर आपको दिख रहा है एक ये वाला पॉइंट नीचे और ये वाला पॉइंट ऊपर है। तो कौन कौन से ऑप्शन को देखो, सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो इसको तो मैं रिमूव कर दूंगा क्योंकि दोनों में ऊपर है। साथ ही साथ अब देखो इस वाले फिगर में जो ये आपके पास फिगर है, जब आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो इसके पास में इस तरीके का एरो बनेगा, ठीक है, क्योंकि जो वाला फिगर है आपके पास ये पास में आ जाएगा मिरर के, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका हट जाएगा। अब आपके पास सी और डी वाले ऑप्शन बचे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपके पास ये वाली लाइन है, जो ये वाली लाइन, इससे भी अंदर में पॉइंट आ रहा है और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, दूर चले जाएगा जब हम मिरर इमेज बनाएंगे। तो यहाँ पर अब आप ऑप्शन में देखो तो यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन हो जाएंगे आपके, यहाँ पर आपके कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ये देखो ये वाला पॉइंट दूर चले जाएगा, तो इसमें तो ये पास में ही है, तो ये वाला भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी, इसकी मिरर इमेज होगी आपकी ये ऑप्शन सी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है ए और बी भाई हैं, ठीक है, ए और बी क्या हैं, आपके भाई हैं। और इसके बाद गिवन है ई पुत्री है एफ की, ठीक है, साथ ही साथ एफ पत्नी है बी की, ठीक है। तो एफ क्या है, पत्नी है बी की। और ई का ए से क्या संबंध है, ठीक है। अब ई क्या है, पुत्री है एफ की, ठीक है, तो ई क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी एफ की। तो अब आपको बताना है कि ई का ए से क्या संबंध है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है ई का क्या संबंध होगा, ई भतीजी होगी किसकी, ए की। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है आपके पास, ठीक है, यहाँ पर आपके पास कुछ कथन गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है कि जो ये निष्कर्ष गिवन है इनमें से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर गिवन है आपके पास कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं, ठीक है, तो आप ले लो कुछ पुस्तकें आपकी क्या हैं, पत्रिकाएं हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास गिवन है कुछ पत्रिकाएं उपन्यास हैं, कुछ पत्रिकाएं आपकी क्या हैं, उपन्यास हैं। अब यहाँ पे आपके पास जो कंक्लूजन गिवन है, इसमें पहला गिवन है कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं। पुस्तकें और उपन्यास के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो आपका एक इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा गिवन है कुछ उपन्यास पत्रिकाएं हैं, तो कुछ उपन्यास आपकी पत्रिकाएं यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो ये वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि केवल निष्कर्ष सेकंड क्या आपका सही है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि उस उत्तर आकृति को चुनिए। अब यहाँ पे आपके पास एक फिगर गिवन है, आपको बताना है कि यही वाली फिगर इनमें से कौन सी आकृति में है। तो जब आप इसको देखोगे तो आपको इजीली ये वाला ऑप्शन ए में दिख जाएगा, ठीक है, ठीक है, ऑप्शन ए में आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये इसी तरीके का फिगर कहाँ पर गिवन है, यहाँ पर गिवन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है निम्नलिखित में से कौन सा रंग हरे रंग के विपरीत है, ठीक है, आपको बताना है कि हरे के विपरीत में कौन सा रंग होगा। तब आप यहाँ पे देखो, आपके पास सबसे पहले आपको देखना है कि किस तरीके की फिगर गिवन है। तो आप देखो सेकंड और थर्ड वाले फिगर में यहाँ पर आपके पास लाल रंग गिवन है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसमें क्लॉकवाइज मूव करूँगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो लाल के बाद क्या है आपका नारंगी, और नारंगी के बाद है आपका बैंगनी। अब इसी तरीके से मैं थर्ड वाले फिगर में देखूंगा, मेरे को वहीं से मूव करना है जो मैंने पहले लिया है, ठीक है। तो लाल के बाद आपको कौन सा दिख रहा है, हरा, और हरा के बाद नीला, ठीक है, आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। अब आपसे पूछा गया कि हरे रंग के अपोजिट क्या होगा। अब देखो यहाँ पर आपको हरे के अपोजिट क्या दिख रहा है, नारंगी, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, आपको बताना है कि जो ये वाला शब्द गिवन है इसके अक्षरों का प्रयोग द्वारा क्या नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि हम क्या नहीं बना सकते हैं। अब आप देखो इसमें से जो ये वर्ड गिवन है, तो ये सारे वर्ड यहाँ पर हैं, ठीक है, तो ये बन सकता है। इसी तरीके से डेंटल में भी आप देखोगे तो ये सारे वर्ड हैं। इसी तरीके से आप इसमें देखोगे तो इसमें भी आपको सारे वर्ड दिख जाएंगे। लेकिन जो डिजिटल वाला वर्ड है इसमें देखो जी गिवन है, ठीक है, और ये जी इस वाली वर्ड में नहीं है, तो ये वाला वर्ड हम नहीं बना सकते। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जो हम इस वर्ड से बना नहीं सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है ए पी आर एक्स एस और जेड एक पंक्ति में बैठे हैं, उनमें एस तथा जेड मध्य में बैठे हैं, ठीक है। अब देखो एस और जेड क्या है, बीच में बैठे हैं, और टोटल कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन में बना लेता हूँ। साथ ही साथ गिवन है ए तथा पी सिरों पर बैठे हैं, ठीक है, या तो ए और पी इस तरीके से होंगे, या तो क्या हो सकता है पी इधर हो और आपका जो ए है वो इस वाले एंड में हो। दूसरा गिवन आपके पास आर ए के बाईं ओर बैठा है, ठीक है, आर कहाँ पर बैठा है, ए के बाईं ओर बैठा है। तो आर कहाँ पर बैठेगा, देखो ए के बाईं ओर, यहाँ पर तो बैठ नहीं सकता, तो आर कहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा। अब आपको बताना है कि पी के दाईं ओर कौन बैठा है, तो पी के दाईं ओर कौन बैठेगा,
यहाँ पर एक ही बच गया आपके पास x, तो p के दाईं और कौन बैठेगा, x बैठेगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, आपको बताना है कि इनमें से डिफरेंट आकृति कौन सी है, ठीक है, आपको भिन्न आकृति बताना है। अब आप इसको जब देखोगे तो सबसे पहले आप इनमें देखो, जो भी फिगर गिवन है उनके अंदर भी दो चीज गिवन है और बाहर भी दो चीज गिवन है। इसी तरीके से इस वाले में भी दो अंदर हैं दो बाहर हैं, इसमें भी दो अंदर हैं और दो बाहर हैं। अब आप देखो पहला वाला जो फिगर है इसमें दो बाहर हैं लेकिन अंदर तो एक ही है, तो कौन से डिफरेंट आकृति हो जाएगी आपकी, ऑप्शन ए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, आपको बताना है कि इसमें से डिफरेंट आकृति कौन सी है। अब आप यहाँ पे देखो तो इसका जो मिरर इमेज है, ऊपर वाले का मिरर इमेज ये है, इसकी भी मिरर इमेज यही बनेगी, इसी तरीके से इसकी मिरर इमेज यही बनेगी, लेकिन इसकी मिरर इमेज ये नहीं बनेगी, ठीक है, ये नीचे की साइड होना चाहिए था इसका जो ये वाला पॉइंट है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन डिफरेंट हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी। अब 87 क्वेश्चन में गिवन आपके पास इस तरीके से आपके पास एक पैटर्न गिवन है और आपको बताना है कि इनमें से एक के ठीक पहले 3 होना चाहिए, ठीक है, एक के ठीक पहले 3 आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके का आपको बताना है कि टोटल कितने कड़ियां हैं, ठीक है, टोटल कितने ऐसे पैटर्न है आपके पास। अब आप इस तरीके से देखोगे इस फिगर में तो आपको 3 के आगे 3 के बाद 1 को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक तो ये वाला पैटर्न है और दूसरा यहाँ पर है 3 और 1। इसके अलावा ऐसा कोई भी अदर पैटर्न नहीं है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा, ए करेक्ट हो जाएगा। केवल ऐसे कितने हैं, 2 पैटर्न है जहाँ पर 3 एक से ठीक पहले है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास 4 निष्कर्ष गिवन है और आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से जो आपके निष्कर्ष हैं वो सही हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर गिवन है सभी बेंच मेजें हैं, ठीक है, इस तरीके से मैं बेंच को डिनोट कर लेता हूँ और सभी बेंच के आपकी मेज हैं। साथ ही साथ आपके पास गिवन है कोई मेज कुर्सी नहीं है, ठीक है, जो कोई भी मेज है वो क्या नहीं है, कुर्सी नहीं है, इसको मैं के से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ठीक है, इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। अब आपके पास निष्कर्ष गिवन है सभी बेंचें कुर्सी हैं, सभी बेंचें कुर्सी हैं, तो ये तो कोई रिलेशन है नहीं इनके बीच में, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है सभी मेजें बेंचें, सभी मेजें बेंचें, तो आपको दिख रहा है कुछ हैं लेकिन सभी नहीं है, तो ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब थर्ड गिवन है कोई मेज बेंच नहीं है, कोई मेज बेंच नहीं है, ठीक है, कोई मेज बेंच नहीं है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जबकि कुछ बेंचें क्या है, मेज हैं, तो ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। लास्ट है कोई बेंच कुर्सी नहीं है, कोई बेंच कुर्सी नहीं है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है बेंच और कुर्सी के बीच में। तो यहाँ पे आपका ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन है ये क्या, ये वाला है आपके पास कोई बेंच कुर्सी नहीं है, तो ये क्या आपके पास सही कथन है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो ये कौन से ऑप्शन में गिवन है, ये ऑप्शन सी में गिवन है कि केवल निष्कर्ष भी ठीक है, ठीक है, क्योंकि केवल चौथा वाला कथन क्या है, सही है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है आलोक किसी बिंदु P से दक्षिण की ओर 10 मीटर जाता है, ठीक है, कोई पॉइंट है वहां से क्या होता है 10 मीटर दक्षिण की तरफ जाता है, इसके बाद वह 20 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, ठीक है, इसके बाद वो 20 मीटर पश्चिम की ओर जाएगा, इसके बाद वह 10 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, ठीक है, फिर से वो 10 मीटर दक्षिण की ओर गया, फिर इसके बाद गिवन है इसके बाद वह 20 मीटर पूरब की ओर जाता है, तो फिर वो सेम जगह यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है, इसके बाद अंत में वह 5 मीटर उत्तर की तरफ जाता है, ठीक है, फिर वो 5 मीटर कहाँ गया, उत्तर की तरफ गया। अब आपको बताना है कि P से लेके Q तक की टोटल कितनी दूरी होगी, ठीक है, ये P आपका इनिशियल पॉइंट और Q आपका फाइनल पॉइंट है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि टोटल कितनी डिस्टेंस है P और Q के बीच में, ये भी आपके पास 5 आ जाएगी, तो 10 और 5 टोटल कितना आ जाएगा 15, तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपके पास, आपको देखो जो ये वाले स्टार वाले सिंबल हैं यहाँ पर आपको इन ऑप्शन को पिक करना है, इन सिंबल को रखना है और आपको बताना है कि कौन सा सही होगा, ठीक है, तो इसको आप रखोगे तो देख सकते हो कोई भी ऑप्शन, ठीक है, इस तरीके से आप मैच करा सकते हो। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले देखो यहाँ पर डायरेक्टली हम डी वाले ऑप्शन को देख लेते हैं, तो डी वाले ऑप्शन को जब हम देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16 - 4 × 3, फिर इसके बाद यहाँ पे आएगा डिवाइड का सिंबल 4 और इक्वल टू 13, ठीक है, तो इसको जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो मिलेगा 16 - 12 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 13 और ये 16 - 3 इक्वल टू 13। तो ये देखो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों की आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इन वाले क्वेश्चन में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि कभी कभी तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सही होता है, फिर आपको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। अब देखो इस वाले फिगर में गिवन है आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा।
तो यहाँ पे आपको देखना है, देखो यहाँ पर आपके पास एक रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, यहाँ पर फिर आपको दो दो रेक्टेंगल दिख रहे हैं, फिर 2 के बाद यहाँ पे क्या हो गया, 4 रेक्टेंगल आ गए, ठीक है। 4 के बाद इन वाली फिगर में 6 रेक्टेंगल आ गए। अब 6 के बाद यहाँ पे कितना आएगा, 8 आएगा। ऐसा कौन सी फिगर में है? अब आप इनको जब काउंट करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा ऑप्शन बी में टोटल कितने 8 रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सी इमेज आएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन सी इमेज आएगी, ये वाली तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन आपका अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। इस डायरेक्शन में इस तरीके का फिगर बनेगा आपका, इस तरीके का, फिर साथ ही ये वाला फिगर कुछ ऐसा जाएगा, फिर इस तरीके से कट होगा। अब बाहर में आपके पास 2 ए बनेंगे, तो ये कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, इस तरीके का केवल एक ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, 4 इंच भुजा के एक ठोस घन के विपरीत फलकों को जोड़े लाल, हरे और काले रंग के, ठीक है। इस तरीके से गिवन आपके पास, जो आपके पास एक फिगर है, ठीक है, इस तरीके से कोई फिगर है। अब इनको हमने क्या किया, 4 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है, इस तरीके से। और जो यहाँ पर कलर होगा वही इसकी बैक साइड होगा, जो टॉप साइड होगा वही डाउन साइड में होगा, और जो इस वाली साइड में होगा वही कलर इस वाली साइड में करना है। अब इसमें पूछा गया है कि अगर इनको हम काटें, ठीक है, 1-1 इंच में काटें, जिस तरीके से हमने इसको डिवाइड कर दिया है 1 बाय 1 के पार्ट में, तो कितने घनों का केवल एक फलक रंगा होगा। देखो इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, आपको विजुअलाइज करना है इसको। अब देखो अगर मैं केवल फ्रंट साइड ले लूँ तो फ्रंट साइड किस तरीके की बनेगी आपकी, इस तरीके की बनेगी, ठीक है। ये 4 बाई 4 पार्ट में होगा। अब देखो यहाँ पर आपके पास 1, 2, 3 और 4, ये केवल 4 ऐसे आपके क्यूब बनेंगे जिनमें केवल एक साइड क्या होगा, कलर होगा। अब ऐसे ही आपको पता है इसमें टोटल कितनी साइड होंगी, 6 साइड होंगी, ठीक है। इस तरीके से आप देखोगे तो टोटल कितनी घन में कितनी साइड होती हैं, 6 साइड होती हैं, और सब में आपको कितने मिलेंगे, 4 ही क्यूब ऐसे मिलेंगे जिनकी केवल एक साइड क्या होगी, कलर होगी। तो 6 × 4 कितना आ जाएगा, 24। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इस घन में मतलब केवल 24 ऐसे क्यूब, मतलब ऐसे पार्ट होंगे जिनमें आपको एक ही साइड क्या मिलेगा, कलर मिलेगा। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, आपको बताना है कि अगर मैंने यहाँ पे कोई मिरर रखा है तो इसकी इमेज कैसी दिखाई देगी। तो देखो ब्लैक वाला पार्ट दूर चले जाएगा और ये वाला पॉइंट सेम रहेगा, तो ये तो हट जाएगा आपका। इसी तरीके से आप और देख सकते हो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है, ब्लैक पार्ट नीचे आ गया। यहाँ पे देखो ब्लैक पार्ट को दूर जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन इस वाले फिगर में आप देखोगे पास में ही, तो ये भी हो नहीं सकता। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो 94 का आपका यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, आपको बताना है कि कौन सा वेन डायग्राम दिखा रहा है आपका चावल, गेहूं और अनाज को प्रकट करता है, ठीक है। इस तरीके का मतलब कौन सा फिगर दिखाता है। तो आपको पता है अनाज के ही पार्ट हैं आपका चावल और गेहूं, ठीक है, लेकिन दोनों के डिफरेंट आइटम है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपके पास गिवन है, आपको बताना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे 12 है, ये 15 है, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 180, और मैं अगर 5 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 175। इसी तरीके से अब यहाँ पे देखो 16 × 14, 16 × 14 कितना होता है आपको 224, और 224 में से अगर मैं 5 को सब्ट्रैक्ट करता तो बिल्कुल यही पैटर्न चल रहा है। यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है, 12 × 15 - 5 इक्वल टू कितना आता है, 175। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखो 14 × 16 - 5, तो आ जाएगा आपके पास कितना, ये आ जाएगा आपको 224। 224 में से अगर मैं 5 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो 219। तो इसी तरीके से जो लास्ट वाला पार्ट है इसमें 17 × 14 करेंगे, तो 17 × 14 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 238। और इसमें से मेरे को क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 5 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर मैं इसको में से 5 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे को मिलेगा 233। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, अगर मरकरी को इस तरीके से लिखा जाता है तो आपको बताना है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं। तो देखो इसमें सिंपल सी बात है, एम को हमने एफ लिखा है, ई को हमने जी लिखा है। तो इसी तरीके से आप देखो सी को क्या लिखेंगे, सी को लिख सकते हैं हम, सी को हम लिख सकते हैं यहाँ पे ई, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, सी को हम लिख सकते हैं ई। इसी तरीके से यू को क्या लिख सकते हैं, यू को लिख सकते हैं सी, आर को लिख सकते हैं हम यहाँ पे ए, ठीक है, यहाँ पे देखो आर को हम लिख सकते हैं ए, और ई को लिख सकते हैं जी। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ई सी ए जी। ई सी ए जी आपका गिवन है ऑप्शन सी में, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, आपको बताना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ठीक है। देखो आप यहाँ पे देखो इसका क्या है, ये मिरर इमेज है, ठीक है, इसका मिरर इमेज ये है। अब हमको इसका मिरर इमेज फाइंड आउट करना है, तो इसकी मिरर इमेज कौन सी हो सकती है। अब आप देखो इसकी मिरर इमेज में क्या होगा, 2 पार्ट दूर चले जाएंगे, तो ये वाला ऑप्शन तो कट जाएगा। साथ ही साथ
इस तरीके से यहाँ पे सर्कल है और यहाँ पर इस तरीके का है, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो किस तरीके से बनेगा आपका ये फिगर। यहाँ देखो ऊपर इस तरीके से है, तो जब मेरे को मिरर इमेज मिलेगी तो कुछ ऐसी मिलेगी, ठीक है, इस तरीके से मिलेगी। और इस तरीके से केवल एक ही फिगर में दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर दो सेमी सर्कल हैं, ठीक है, और उनको हमने क्या किया, जब अपोजिट डायरेक्शन में ले गए तो हमको ये मिलेगा, ठीक है। इसको पोजीशन मैंने यहाँ मूव कर दी और इस वाली की पोजीशन यहाँ मूव कर दी। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी करूँगा, इसकी पोजीशन यहाँ मूव कर दूंगा और इसको यहाँ पर मूव कर दूंगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, एक स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके पास पूछा गया है कि आपके पास एक श्रृंखला गिवन है, इसमें कितने m इस प्रकार उपस्थित हैं जिनके पहले w है और बाद में v है, ठीक है। मीन्स आपको यहाँ पर बताना है m है और उसके पहले क्या है w और बाद में क्या है v है। टोटल ऐसे कितने वर्ड हैं, कितने हैं ऐसे वर्ड इस सीरीज में। अब जब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको कहाँ पर मिलेगा इस तरीके का वर्ड, तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर m, सबसे पहले w कहाँ पर, ये देखो बहुत सारे w m v, ये वाला पैटर्न आपको कहीं पे मिल रहा है, w m v, ठीक है। तो हमको ये चेक करना है, तो ये वाला पैटर्न आपको यहाँ पे मिलेगा w m v यहाँ पर, ठीक है, w m, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप इसको सर्च करोगे तो आपको एक ही जगह पे दिख रहा है w m v, ठीक है। इसके अलावा कोई भी अदर जगह पे आपको नहीं मिला। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। केवल एक ही ऐसा पैटर्न है जहाँ पर क्या है m से पहले w है और m के बाद v है। आई होप आपको ये सारे 50 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, पहले 50 क्वेश्चन मैथ के करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अगला पेपर लेंगे और उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।